गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। एपिसोड 1 से 6 तक सोनीपत दिल्ली एनसीआर से कल्पा तक हम बहुत सारे खूबसूरत रास्तों से होते हुए अच्छी अच्छी जगहों पर घूमे, जिसका आपने और हमने एंजॉय लिया। अब हम बढ़ रहे हैं नाको की तरफ। इस एपिसोड में कल्पा से नाको तक के खूबसूरत रूट का आप आनंद लेंगे। कल्पा से हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले और रिकोंग पियो पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी में तेल भरवाया। इसके लिए हम लोग डाको रोड पर तकरीबन 1 किलोमीटर आगे हमें जाकर वापस आना पड़ा। पेट्रोल पंप पर हमने 45 मिनट वेट किया। काफी वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, अच्छा रश था। एक पेट्रोल पंप आपको शिमला रोड पर, अगर आप रिकोंग पियो से शिमला की तरफ जाएंगे NH 505 पर, रिकोंग पियो से आपको 2.5 किलोमीटर जाकर वापस नाको की तरफ आना होगा। इसलिए हमने डाको रोड पर पेट्रोल लेना प्रेफर किया और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नाको के रूट का एंजॉय लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाचा का बायोस्कोप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बने रहिए अंत तक और इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लीजिए। हिमाचल के अंदर किन्नौर और स्पीति वैली एक बार आना तो बनता ही है। अगर आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है तो भी आप अपने किसी भी व्हीकल पर परिवार के साथ और दोस्तों के साथ आ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी रोड मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, रहने के बहुत अच्छे साधन है, खाना बहुत बढ़िया। वाकई गजब का एंजॉय। अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। किन्नौर और स्पीति वैली घूमने के लिए 2 रूट है, एक वाया शिमला, एक वाया मनाली। आप दोनों ही रूट से आ सकते हैं, लेकिन मनाली वाला रूट थोड़ा ऑफ रोड है। वो आपको एकदम से बहुत हाइट पे ले जाता है और इस कारण से किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द होना, नाक से खून आना वगैरह ऐसी छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप वाया शिमला वाला रूट लें, ताकि आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है इस एटमॉस्फेयर और इस हाइट के अनुसार एडजस्ट होती जाती है। हम रुकते रुकते आते हैं और हाइट पे बढ़ते हैं तो हमें इस तरह की तकलीफें बहुत कम हो जाती हैं, ये नाम मात्र की तकलीफ रह जाती है। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शिमला वाला रूट ही लें, लेकिन अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हैं तो फिर आपको मनाली वाला रूट सूट करेगा। मनाली रूट पर आने के लिए आपको अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए होगी। आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो तभी आप मनाली वाले रूट से आएं, क्योंकि वहाँ काफी पत्थर और काफी ऑफ रोडिंग है, नहीं तो आप तकलीफ में फंस सकते हैं। अभी कल्पा से कुछ दूर चले ही थे कि इन खूबसूरत नज़ारों को देखना शुरू किया था। जहन में बस ही रहे थे कि पहली ब्रेक हमारी लग गई, इससे आगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इतना सुंदर नाला ये बहता हुआ हमें नजर आया, हम रुकने पर मजबूर हो गए। आप भी इसकी सुंदरता को निहारिए, क्या खूबसूरती से ग्लेशियर ऊपर से पिघलता हुआ आ रहा है वाकई। और इसकी आवाज़, अब मैं इसकी आवाज़ ओपन करूंगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और इसी के साइड पे एक फ्लाईओवर बना हुआ है, रोड के ऊपर सेतु, जिसे सेतु बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया कासांग सेतु। ये हम इस समय कासांग सेतु में है। हमारे रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की उपस्थिति में 28 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। कासांग सेतु से हम आगे बढ़ते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे, ये चट्टान पत्थर, क्या शब्द बोलूं, शरीर के रोंगटे से खड़े होने लगते हैं वाकई। और ये खूबसूरत सड़क जो है, काली सड़क, डामर की बनी हुई है सड़क, सफर का आनंद दिला देती है वाकई। हैट्स ऑफ टू BRO, इंडियन गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट। वाकई बहुत सुंदर सड़क और बहुत ही नज़ारे शानदार। और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं कहीं ऊपर से कंकर गिरे हुए सड़क पर नज़र आते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली जाना पड़ेगा। बाकी तो ध्यान ऊपर वाला ही रखता है और आप अपना मस्ती आराम से चलिए, नज़ारों का आनंद लीजिए।
क्या बात, सतलुज का करंट देखो यार, वाकई इतनी तेज बहती हुई सतलुज दिमाग खराब कर देती है। इतने बढ़िया नज़ारे होते हैं कि रुकते 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 हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। असली मजा तो इन बाइकर्स का है। बाइकर्स आपको पूरे रास्ते मिलेंगे, खूब एंजॉय करते हुए पूरे ग्रुप में बाइकर्स यहाँ पर चलते हैं और वाकई कुदरत का आनंद लेते हुए ये जो बाइकर्स ग्रुप है, मजा भी बड़ा आता है इनको देखने में। बहुत स्टेमिना है इन लोगों में। और अगर ये बाइकर्स, मैं तो बाइक पे इतना लंबा नहीं जा सकता, लेकिन जो जा सकता है उसके लिए इससे बढ़िया जन्नत नहीं है। राइट में सतलुज चल रही थी, अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए। लेफ्ट में अब हमारे सतलुज चलती हुई, और जगह जगह नेचर। और ये फ्लाईओवर, कितना सुंदर फ्लाईओवर बना हुआ है, और इस फ्लाईओवर पर ब्रेक लगाना रुकना मना है बिल्कुल। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि फ्लाईओवर पर आप खड़े ना हो। बीआरओ के बहुत ही कुदरत के बिल्कुल पास में, नेचर के बिल्कुल अंदर, नीले आसमान के नीचे, वाकई बहुत ही बढ़िया। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा तो केयरफुल आपको यहाँ रहना पड़ेगा। रोड बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप द्रुत गति से चलने लग जाएं, अपने डेस्टिनेशन को जल्दी से जल्दी पार करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी लेट देन बीइंग लेट मिस्टर डैश डैश डैश। तो ये स्लोगन ना लगे हमारे साथ, तो आप नज़ारों का आनंद लें, उनको एंजॉय करें और बड़े प्यार से चलें। किरण खड्ड को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लोग यहाँ भी रुककर एंजॉय करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए, बहुत यार वाकई। स्पीति वैली, तो अभी तो हम किन्नौर में चल रहे हैं, और जो नाको है वो उसको स्पीति वैली का गेटवे माना जाता है एक्चुअल में। नाको के बाद हम स्पीति वैली में एंटर कर जाएंगे। अभी हम किन्नौर घूम रहे हैं। कितना सुंदर किन्नौर, पहाड़ देखिए एक दूसरे से मिलते हुए। और अब फिर ये जो हम किरण खड्ड के ऊपर से हम आए हैं, और अब सतलुज फिर से हमारे राइट में आ गई है। बहुत सुंदर व्यू देती है सतलुज साथ में चलती हुई। और ये पहाड़, कहते हैं ना पहाड़ जैसी दीवार, और वाकई पहाड़ जैसी दीवार है ये। साइड में छोटा सा और सुंदर सा मंदिर रोड साइड पर, श्री माती ढांग माता मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। ये ऊपर से पत्थर गिरे हुए, छोटे बड़े कई तरह के पत्थर गिरते हैं। हवा बहुत चलती है और एकदम स्लोप, कब अचानक ऊपर से पत्थर गिरे ये इस चीज का यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। कब लैंडस्लाइड हो जाए ये पता नहीं चलता। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल होके चलिए। और हम थोड़ा ध्यान ही रख सकते हैं, अपनी नजरें आंखें खुली रख के चलनी पड़ती हैं। बाकी तो ऊपर वाला ही शक है, वही ध्यान रखता है। लेकिन आपको सचेत तो रहना ही होगा इस तरफ आते हुए। और दोस्तों नेचर देखिए एकदम बदल गई, एकदम डेजर्ट ग्रीनरी यहाँ खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हरियाली कहीं नजर नहीं आ रही है। और हम लोग सतलुज के साथ साथ चलते रहते हैं, और पूरा सतलुज का जो आवाज़ साथ में आती है वो तो आपको यहाँ आकर ही सुननी पड़ेगी। उसका मजा ही कुछ और है। देखिए कितने भयंकर पत्थर, एक बार तो आदमी का दिल दहलता है। और ये आसमां, नीला आसमां, और उसमें घूमते विचरते ये बादल, हम नीले गगन के तले आ जाते हैं। कुदरत के रंग निहारे दरिया बह रहा है, फिर भी प्यास बुझाने के लिए देखो कैसे टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है, और बीआरओ के जवान उनको पानी पीने को दे रहे हैं। आप ये जो सामने गांव देख रहे हैं ये पूहू गांव है, और हाईवे के ऊपर आपको कुछ होटल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ चाय नाश्ता ले सकते हैं। पूहू की हाइट 8600 फीट। इस समय हम 8600 फीट पर ट्रैवल कर रहे हैं। खाब संगम ब्रिज, धार डोलमा,
हम लोग पहुंच चुके हैं खाप संगम ब्रिज धार डोलमा रिकोंग पियो से 73 किलोमीटर की दूरी पर। 73 किलोमीटर ये हम लोग सतलुज नदी के साथ साथ चलकर आए हैं। बहुत ही सुंदर बढ़िया सुहावना सफर, बहुत ही मजा किया हम लोगों ने इस रूट का। यहाँ पर स्पीति रिवर और सतलुज का संगम हो रहा है। कुछ देर रुककर एंजॉय करना बनता है। आपके रास्ते की थकान तो होती नहीं है, लेकिन कुछ देर यहाँ रुककर आप 10-15 मिनट आप यहाँ बिताइए। एक छोटा सा यहाँ होटल भी बना हुआ है, चाय मैगी स्नैक्स आप ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। एकदम कुदरत बदली हुई महसूस होगी। बहुत बढ़िया हवा चलती है। सामने से ये अब स्पीति रिवर आ रही है। हम लोग स्पीति रिवर के साथ साथ चलेंगे। बहुत तेज बहाव में और बहुत आवाज करती हुई ये स्पीति रिवर आकर सतलुज में मिलती है और यहाँ से ये सतलुज बनकर ही चलती है। खाप ब्रिज क्रॉस करने के बाद नेचर बदलने लगी और नज़ारों में बदलाव आ गया। बिल्कुल पहाड़ का रंग रूप बदलता चला गया। दोस्तों डेजर्ट का आकार देखिए। अब कहीं कहीं स्नो पीक्स भी हमें नजर आने लगी। और दोस्तों ये जो सड़क है, अब हम बहुत ही बढ़िया स्मूथ सड़क, कोई जंप नहीं किसी तरह का, कुछ बहुत ही आरामदायक जिसे कहते हैं ना रोड, बहुत ही कंफर्टेबल हम लोग यहाँ जर्नी कर रहे हैं। और अब हम लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये जो पहाड़ पे टर्न घुमाव हमें लगातार मिलते रहेंगे। यहाँ पहाड़ में इसको कैंची कहा जाता है कि 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न। किसी से आप कुछ पूछेंगे तो बताएंगे 4 कैंची के बाद आपका डेस्टिनेशन आएगा। तो ये कैंची के नाम से इन टर्न्स को जाना जाता है। अब डबलिंग चेक पोस्ट आएगी। गाड़ी का ड्राइवर का नाम, कितने आदमी हैं, कौन सी गाड़ी है, कहाँ आ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे पूरी जानकारी ली जाती है और वो रिकॉर्ड में रखी जाती है। एक अच्छी बात है। अब हम स्पीति रिवर, ये अब हमारे लेफ्ट साइड में स्पीति रिवर चल रही है। आप रिवर वैली का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आगे बढ़िए। बादलों की परछाई पहाड़ पे अलग अलग आकार ले लेती है और पहाड़ की रंगत बदलने लग जाती है। वाकई बहुत ही मन आँखों को इतना अच्छा लगता है देख के, बहुत मज़ा आता है। जबकि यहाँ ग्रीनरी नहीं है, देखिए हरियाली नहीं है, नाम मात्र की घास कहीं कहीं आपको नजर आएगी। एकदम सूखा डेजर्ट, उसके बाद भी है, सीनिक व्यू है, देखने वाला बनता है। बहुत बढ़िया, एंजॉय लीजिए दोस्तों इस सीन का। और मैं कम से कम कट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस नेचर को देख सकें। कितने रंग के पहाड़, कितने कलर, सूखे पहाड़, डेजर्ट पहाड़ और उनके कलर्स वाकई दोस्तों मन को लुभा जाते हैं। मार्वलस मार्वलस सीन। और ये आसमान का जो नीला रंग आपको ऊपर नजर आएगा, पोल्यूशन फ्री स्काई देखना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। इन वादियों और इन रास्तों का दिखाने का मेरा पर्पस ये है, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसी जगहों पर नहीं आ सकते हैं तो उनको दिखाने के लिए कि रास्ता यहाँ का कैसा है। नहीं तो ज़्यादातर एपिसोड्स में हम शॉर्टकट में रास्ता दिखाते हैं और सीधा डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ घूमने वाली जगहों के बारे में बताते हैं। लेकिन ये वादियाँ, नेचर और ये पहाड़ वाकई इतने सुंदर हैं कि मैं आप लोगों को दिखाए बगैर नहीं रह सका। और इस एपिसोड में मैंने ये रास्ता कवर किया है। कल्पा से जब हमने शुरुआत की थी तो 9711 फीट्स की हाइट से हम लोग डाउन आए रिकोंग पियो 7513 फीट्स पर और हम लोग पू पहुंचे 8600 फीट्स पर। उसके बाद हम खाप संगम के बाद लगातार चढ़ाई चढ़ते आ रहे हैं। आपको महसूस होगा जब आएंगे कि आप कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़ते हैं। नाको जो है वो 12,014 फीट की हाइट पे है। तो कुल मिला के हम लोग 9711 फीट से डाउन आकर फिर दोबारा से हम लोग 12,014 फीट
की हाइट पर हम लोग पहुंच रहे हैं। खूबसूरत गधों की फोटो खींचे बगैर मैं नहीं रह सका। छाया में आराम कर रहे हैं। खूबसूरत नाको शहर हम पहुंच चुके हैं। नाको की सुंदरता का अगले एपिसोड में अगले शनिवार सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। और आपने अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।